हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन, जिसमें रेखाखंड का अनुपात निकालना पड़ता है जब वो आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं या बाह्य रूप से विभाजित करते हैं उसका। ठीक है, तो मैं इसको फार्मूला से नहीं कराऊंगा क्योंकि फार्मूला आप सब लोगों को पता होगा। मैं इसको बताता हूँ विजुलाइज करके कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर फार्मूला आप भूल गए या कभी होता है कि स्ट्राइक नहीं कर रहा है एग्जाम हॉल में, तो आपको इस अल्टरनेट मेथड का पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि विजुलाइज करके कैसे किया जा सकता है और बिना फार्मूला का। कोई बाहर कट कर अंदर कटा उससे कोई मतलब ही है नहीं, है ना। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पहला बिंदु है, बोल रहा है बिंदु 5 -5 और 5 और 7 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक किस प्रकार होगा। देखिए, बोला है कुछ कोई बिंदु यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है। ठीक है, और इसका जो निर्देशांक है वो -5 और 5 है और इसका जो निर्देशांक है वो 7, -3 है। ठीक है, वो एक रेखा है यहाँ पे जो इसको 3:1 के अनुपात में बांट रही है, 3:1 में बांट रही है। ठीक है, तो मुझे इसकी ये डायमेंशन निकालनी है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। दूरी मतलब इन द सेंस कि मतलब गैप कितना है, -5 पे है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे 7 पे एक्सिस पे, और इसके दोनों का गैप देखा जाए तो 12 हो जाएगा, 12 का। और 12 का वैल्यू ही ये 3 और 1, जो 3 और 1 4, 3 और 1 4 में को बटेगा, तो 4 में अगर बटेगा तो कितना जाएगा, 3 को जाएगा, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 और रेशियो 3। देखिए, तो -5 से 7 की ओर आ रहे हैं तो घटते आएगा, तो -5 से आ जाएगा -4, -3, -2 ऐसे करके 9 तक आएगा। ठीक है, और या आप क्या करेंगे, 7 में से 3 को फिर 0 की तरफ लाएंगे, इधर से भी आ रहा है तो 7 है यहाँ पे, तो फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, तो 7 में से 3 घटा लीजिए या मतलब 5 में से और इधर 0 तरफ आ जाइए 9, तो 7 में से 3 पीछे आएंगे तो हो जाएगा 4, तो एक से कोऑर्डिनेट 4 हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई कोऑर्डिनेट की बात करें कि कितना हो जाएगा, 5 और -3, गैप कितना है, 5 3 8 का गैप है, 8 का, और ये 3:1 में ये गैप बढ़ेगा, तो 4 3 1 4 की बात करें 8, तो 3 का हो जाएगा 6 और 1 क्या 2, तो क्या होगा, -3 से 0 तरफ क्या करना है, जहाँ भी हमको देखना है वहाँ से 0 की तरफ बढ़ना है, क्योंकि बीच में कहीं पे 0 ऐसा इमेजिन करके चलिए कि बीच में पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि लाइन बीच 0 से गुजरे ही, लेकिन हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि इसको इस रेशियो में बांटना है ना। तो -3 से अगर 0 की तरफ बढ़ते हैं तो -3, -2 और -1, तो 2 अंक बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या इस 5 से फिर 0 की तरफ बढ़िए, है ना, 0 को अगर 5 से बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, -1 होगा। तो अगर जो छोटा है, जैसे 3 से हम 2 कदम पीछे जाना है, तो 3 से -2 पे आएंगे, फिर -2 से -1 पर, तो 4 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने मतलब इमेजिन करने का सिखाया, जैसे कि आपको अभी रेशियो दिया हुआ है ना, 3:1 दिया हुआ है, लेकिन आपको कभी कभी होगा ये दे देगा, तो आपको निकालना है, तो उसमें भी निकाल लेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि ये 5 से कितना बढ़ रहे हैं इधर, है ना, और 7 से कितना बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें भी लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये लेकर आया था कि इसको इमेजिन कैसे करनी है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, और ये एक सीरीज है और इसमें मतलब मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, अच्छे क्वेश्चन किए हैं भाई। तो जिन्होंने नहीं देखा है और आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद रहेगी तो आप देख सकते हैं, और वीडियो कैसी लगती है ये भी बता सकते हैं भाई। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊँ, मतलब वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। ठीक है, चलिए, तो छोटा-सा वीडियो रहता है 2-3 मिनट की, और एक क्वेश्चन से भी आपकी पढ़ाई में वैल्यू ऐड कर पाता हूँ, तो भाई मुझे कमेंट करके बता दो कम से कम कि हाँ, ठीक लग रहा है ना? चलिए, धन्यवाद।